So, very welcome to all of you in the very first lecture of Exponents and Powers, class 8th Mathematics, chapter number 12. ठीक है. So, आज के लेक्चर में हम देखेंगे what are exponents, powers, laws of exponents. तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा. बने रहिए आप मेरे साथ. ठीक है. बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला आज का. आई होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस नंबर 1 and 5 times 0. ठीक है. So this is 1 lakh. Interesting. Instead of this number, can I write 10 और उसके ऊपर 5? ठीक है. इस नंबर के बदले मैंने ये लिख लिया. अब आप खुद से एक क्वेश्चन करें, क्या ये वाला नंबर इजी है लिखने में, पढ़ने में या समझने में, या ये वाला? ठीक है. ऑब्वियसली 10 उसके ऊपर पावर 5. ठीक है. तो अब किसी लार्जर नंबर, किसी कोई बड़े नंबर्स को इजी टू अंडरस्टैंड, कंपेयर और रीड करने के लिए, ठीक है ना, हम एक्सपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं. सो एक्सपोनेंट्स का यूज हम किस लिए करते हैं? कि किसी बड़े नंबर को एक शॉर्ट वे में रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक है. सो ये वाला जो यहाँ पे जो नंबर है, ठीक है ना, 10 और यहाँ पे ये 5, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम पढ़ेंगे 10 raised to the power 5. ठीक है. इसको हम पढ़ेंगे 10 raised to the power 5. या तो हम इसको यही पढ़ सकते हैं, या तो हम इसको पढ़ सकते हैं 5th power of 10. 5th power of 10. ठीक है. यहां तक आगे आपको समझ. उसके बाद ये जो जहां पे हमारे पास 10 raised to the power 5 है या 5th power of 10 है, इसमें ये वाला जो नंबर है, ये जो नीचे नंबर है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेस. क्या बोलते हैं? बेस. ठीक है ना. ये जो नीचे वाला नंबर, इसको बोलते हैं बेस. ये जो यहाँ पे है, ये वाला नंबर, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट. क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट इसको बोलते हैं. ये जो इसके ऊपर है, या तो इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, या इसको दूसरे नाम से हम बोलेंगे पावर. ठीक है. या तो इसका एक और नाम है, दैट्स इंडेक्स. ठीक है. इसका सिर्फ इसको हम एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, पावर भी बोल सकते हैं, इंडेक्स भी बोल सकते हैं. बट ये जो नीचे वाला नंबर, इसको हम बेस बोलते हैं. जरूरी नहीं यहाँ पे 10 होना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. 2 raised to power 3 भी हो सकता है. जो ऊपर 3 आया वो हो गया एक्सपोनेंट, पावर या इंडेक्स, जो भी आपको अच्छा लगे नाम, वो आप उसको बोल सकते हैं. जो नीचे जो 2 होगा वो उसकी बेस होगी. बट यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताता हूँ. ये जो यहाँ पे 10 raised to the power 5 है, ठीक है, ये यहाँ पे एक अलग टाइप की एक शक्ल बन गई. देखो, पहले तो ये थी, फिर हमने इसके बदले हमने ये लिख लिया. ठीक है. अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसके बदले हमने ये कैसे लिखा. ठीक है. उस क्वेश्चन पे भी हम आएंगे. थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा. ओके. सो यहाँ पे ये जो है ना, ये एक फॉर्म बन गई, एक शक्ल बन गई. इसको हम क्या बोलेंगे? इस पूरी शक्ल को, ठीक है, इस पूरी फॉर्म को हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म. क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है. अब ये जो है ना, यहाँ पे 10 raised to the power 5, अगर क्वेश्चन होगा कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, अगर क्वेश्चन होगा राइट दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म इन एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है, तो हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको आप कभी भी ऐसा नहीं करना 10 into 5, नहीं. इसका मतलब ये होता है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में जब हम इसको लिखते हैं तो ऐसे होता है 10 into 10, फिर मल्टीप्लाइड विथ 10, अगेन मल्टीप्लाइड विथ 10, अगेन मल्टीप्लाइड विथ 10. तो मीन्स टू से 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है. कितनी टाइम्स? 5 टाइम्स. देखिए, 10 into 10 100, 100, फिर 10 into 10 100, 100 into 100 is 10,000, 10,000 into 10 is 1 lakh.
जो कि यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो आप, ये बड़ा सा नंबर था, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने यहाँ पे इस वाले एक्सपोनेंशियल फॉर्म का हमने यूज किया उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। तो ये होगी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, ये वाली जो हमने ऐसे लिखा ना, ये होगा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। इस पे आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म। अब फॉर सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसको हमने बना के लिखना है किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी हैव 5 1 2, ठीक है। तो इस नंबर का हमने क्या बनाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, आई होप जो भी मैं अभी तक आपको बता रहा था आपने वो नोट किया होगा, ठीक है। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं इसको। इसका हमने लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो हम इसका पहले निकालेंगे एलसीएम। दिस इज 5 1 2। मुझे उम्मीद है कि आपको एलसीएम आता होगा, आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा। अगर नहीं भी आता है तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक से ये बता रहा हूँ, ठीक है। लास्ट पे इवन नंबर है तो इसको इवन नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। सो 2 को अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो ऐसा कौन सा नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी वजह से 5 आएगा। तो 2 इंटू 2 आ गया 4, और 2 इंटू 3 आ गया 6, बट 5 तो नहीं आ रहा है। हमें तो एक तो एग्जैक्टली इसके बराबर चाहिए होता, अगर इसके बराबर नहीं होगा तो इससे कम होना चाहिए, बट ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो 2 इंटू 2 इज 4। यहाँ पे 5 है, हमारे पास तो 4 आ गई, तो इसमें से एक चला जाएगा इसमें, बिकॉज 5 माइनस 4 इज 1। इसमें से जब 1 इसमें जाएगा तो ये जो 1 है 11 बन जाएगा। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 8 10। यहाँ पे भी वही वाला कंसेप्ट, 2 6 8 12, बट हमारे पास तो 11 है, फिर 11 से बड़ा हो जाएगा, तो उसे हम कम करने के लिए 2 5 और 10। तो यहाँ पे थे 11, 10 हमारे पास आ गए, तो इसमें से भी एक बच के वो हमने दिया इसको, ये होगा 1 2 12। तो हम इसको करेंगे 2 इंटू 6 इज 12। क्लियर। अब दोबारा इस लास्ट पे इवन नंबर तो अभी भी कंटिन्यू 2 1 और 2, ये तो बराबर आ गया 2 1 और 2, 2 2 और 4 जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो इसमें से एक बच के वो हमने दिया 6 को, ये बन गया 16। तो अब 2 इंटू 8 इज 16। अब यहाँ से दोबारा से 2 से होगा, बिकॉज यहाँ लास्ट में इवन नंबर है। सो 2 6 आर 12, 2 4 आर 8, अगेन 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, अगेन 2 इंटू 16 इज 32। अगर आप वैसे करते 2 1 आर 2, तो यहाँ पे 3 है, हमारे पास 2 है, 2 से एक ट्रांसफर हो जाएगा इसमें, जो होगा 12, 2 6 आर 12, फिर अगेन 2 8 आर 16। मुझे उम्मीद है कि आपको 2 का टेबल अच्छे से याद होगा, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं हम इसे। ओके, दिस इज 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, ठीक है। फिर लास्ट पे 2 1 आर 2, ठीक है। अब हमारे पास फैक्टर्स निकल के आए, ये वाले, इनको बोलते हैं फैक्टर, जो यहां से होते हैं जहां तक, इनको फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो 5 1 2 के कुछ फैक्टर्स निकले। क्या फैक्टर, ये वाले फैक्टर्स, ये सारे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यही वापस आ जाएगा। तो 9 बार 2 निकले, कितनी बार, 9 बार। तो यहाँ पे हम एक बार इसको लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो 9 टाइम्स हमने लिखा, 3 3 6 3 9। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने एक्चुअली हमने लिखा, तो कैसे लिखिए हम, 2 रेज टू द पावर 9, ठीक है ना। तो ये पूरे का पूरा हमने लिख लिया यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब अगर मैं आपको बोलूंगा जरा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म निकालो, वो तो ऑलरेडी है। अगर क्वेश्चन इसमें होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, बोलेंगे एक्सपेंडेड में लिखो, तो हमने ऐसे बना के लिखना है। अगर क्वेश्चन होगा इसमें एक्सपेंडेड में, बोलेंगे एक्सपोनेंशियल में लिखो। हमने इन सबको चेक करना, ऊपर हमने फिर नीचे हमने बेस ही की लगानी है, जितनी बार इसको काउंट करेंगे वो आएगा, तो ऊपर वो हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सम स्पेशल नेम्स ऑफ सम पावर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी हैव पावर्स, ये हमारा इस टाइम टॉपिक रहने वाला है। फॉर एग्जांपल वी हैव 5, उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर। दिस इज, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 5 रेज टू पावर
2, बट इसका एक स्पेशल नाम आ जाएगा, वो तो हमने पहले पढ़ा था 5 रेज टू पावर 2 विद स्पेशल नेम, कुछ पावर्स के स्पेशल नेम। इस पावर को हम स्क्वायर बनेंगे, दैट्स 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। आप इसको 5 रेज टू पावर 2 भी बोल सकते हो, बट इसका एक स्पेशल नाम आ गया 5 स्क्वायर। जरूरी नहीं यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 3 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 100 स्क्वायर। ये जो ऊपर का पावर है ना, इसका मैं स्पेशल नाम सिर्फ पावर का, इसका नहीं। ये बेस तो कुछ भी हो सकता है, बेस कैन बी एनी नंबर, राइट। ये जो पावर है इसको हम बोलेंगे स्क्वायर। अब इसी केस में अगर हम देखते हैं 5 रेज टू पावर 3, यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है 5 भी लो। 6 रेज टू पावर 3 फॉर एग्जाम्पल, 10 रेज टू पावर 3। तो इसको हम पढ़ते कैसे, 10 रेज टू द पावर 3, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया था, ठीक। तो इसमें हम इसको क्या पढ़ेंगे, 6 क्यूब, 6 क्यूब। तो ये स्क्वायर और क्यूब, ये स्पेशल नाम आ गए इसके, ठीक है ना। अब हम इसमें देखने जा रहे हैं नंबर विद एक्सपोनेंट 0। मतलब क्या है इसका, कि कोई नंबर होगा, उसके ऊपर जो उसकी पावर होगी ना, एक्सपोनेंट जो होगी, अभी तो समझाया था, वो 0 होगी। मतलब कोई भी नंबर होगा, सो वी कैन राइट इट एज इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन राइट आल्सो, मतलब कोई भी नंबर होगा, सपोज उसके a रेज टू पावर 0 किसके बराबर है। व्हाट इज a स्टैंड्स फॉर, मतलब कोई भी नंबर, a स्टैंड्स फॉर एनी नंबर, a इज एनी इंटीजर, कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे मतलब आप ऐसे समझ लो 2 रेज टू पावर 0, कि a के बदले a कैन बी एनी नंबर, तो 2 रेज टू पावर 0 मतलब ऊपर वो नंबर जिसके ऊपर एक्सपोनेंट 0 होगा ना, वो किसके बराबर होने वाला है, ये चीज हमने समझनी है। या जरूरी नहीं है 2, इसको आप लिख सकते हो 3 रेज टू पावर 0, ठीक है ना। ये किसके बराबर होने वाला है, ठीक है, नोट ऑफ इंटरोगेशन। या अगर हम बोलते हैं 9 रेज टू पावर 0, ये किसके बराबर होने वाला है। तो ये चीज हमने यहाँ पे समझनी है कि ये बराबर किसके होने जा रहे हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उसी से आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, उससे आपको ये सारे का सारा जो डाउट है इसमें क्लियरिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक। देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास है 2 रेज टू पावर 6, व्हाट वी हैव 2 रेज टू पावर 6, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे कैसे, 2 इंटू 6 लिखेंगे, नहीं, ये तो एक्सपोनेंशियल में है, हमने इसको लिखना है पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में, फिर जाके इसका वैल्यू निकलेगा। सो वी कैन राइट इट एज लाइक दिस, 2 मल्टीप्लाइड विथ 2, देन 2, 2 एंड 2, 6 टाइम हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, किसको, 2 रेज टू पावर 6 को। हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा 2 रेज टू पावर 6 का, वो आएगा 2 इंटू 2 इज 4, 4 2 आर 8, 8 2 आर 16, इंटू 2 32, इंटू 2 इज 64। सो 2 रेज टू पावर 6 इक्वल टू 64। अब आगे इसी तरीके से अगर हम देखते हैं 2 रेज टू पावर 5, ठीक है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू अप टू 5 टाइम्स, तो हमारा आंसर निकल करके आएगा 32। मल्टीप्लाई करके देख लो। उसके बाद 2 रेज टू पावर 4, इसका मतलब क्या है, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना, हमारा आंसर निकल कर गया 16। उसके बाद 2 को 3 टाइम्स, ठीक है ना, 2 रेज टू पावर 3, हमारा आंसर आ गया 8। देखो ये सीक्वेंस बनते जा रही है ना, 6 5 4 3, उसके बाद 2 रेज टू पावर 2, हमारा आंसर है यहाँ पे 4, बिकॉज 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8, क्लियर। अब यहाँ से 3 2, उसके बाद आ गया 1, 2 रेज टू पावर 1, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 2। 2 को एक ही बार मल्टीप्लाई करना, तो 2 इंटू 1 इज 2, क्लियर, 1 टाइम करना है। उसके बाद यहाँ से 3 2 1, फिर उसके बाद 2 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू यहाँ पे 4 2, 2 से फिर 2 से पहले क्या आता है 1, सो 2 रेज टू पावर 0, यहाँ पे हमारे पास आंसर निकल कर गया 1 के बराबर, ठीक है। तो दैट मीन्स 2 रेज टू पावर 0 इज 1। सो इससे हमें एक कंसेप्ट निकला। अब अगर हम इसकी सिक्वेंस बनाते हैं, इसकी सिक्वेंस बनाते हैं, लास्ट पे जब वो 9 पे 9 रेज टू पावर 0 या 3 रेज टू पावर 0 या 100 रेज टू पावर 0 या 6 रेज टू पावर 0 या एनी नंबर रेज टू पावर 0, लास्ट पे जब हम उसके ऊपर 0 लगेंगे, यहाँ से जब उसको सॉल्व करते करते आएंगे, तो वो लास्ट पे 1 पे पहुंचने वाला है। दैट मीन्स एनी नंबर दिस इज एनी नंबर रेज टू पावर 0 विल बी इक्वल टू 1। सो किसी भी नंबर के ऊपर 0 होगा ना, तो वो 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 9 रेज टू पावर 0 इज 1,
8 रेज टू पावर 0 इज 1, ठीक है ना। आई होप ये कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। अब इस वाले टॉपिक से ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे जो अपना जो ध्यान है यहाँ से अब उसको थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रांग कर लो, ठीक है ना। अभी तक जो आप देख रहे थे ध्यान इधर उधर जाता तो कोई आवाज़ देता था, वहाँ आपकी इंटेंशन चली जाती थी, बट अब ठीक है ना, यहाँ पे आप पूरी अट्रैक्शन के साथ आप यहाँ पे देखने वाले, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि द नेगेटिव एक्सपोनेंट, मतलब जो ऊपर पावर है वो क्या होने वाली है, नेगेटिव होने वाली। फॉर एग्जाम्पल 2 रेज टू पावर -3, अगर इस टाइप का केस आ गया तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना। एक्सपोनेंट क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अभी तक तो आप पॉजिटिव देख रहे थे ना, मतलब 2 रेज टू पावर 3 अगर है तो आप इसको ऐसे जाओगे 2 इंटू 2 इंटू 2, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सपोनेंट हमारा नेगेटिव आ गया। अब हम क्या करने वाले यहाँ पे वो आप देखें, ठीक है। इसके बदले हम लिख लेंगे 1/2 रेज टू पावर 3, ठीक है ना। इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे ना, जब ये डिवाइड में आएगा तो ये किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है। कोई और एग्जांपल 3 रेज टू पावर -4, इसको हम कैसे लिखेंगे 1/3 रेज टू पावर 4। ये जो माइनस वाला ये पॉजिटिव बन जाता है यहाँ पे आके, सेम दिस माइनस वाला नीचे आके पॉजिटिव बन जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास एक लॉ बन गया a रेज टू पावर -m इज इक्वल टू 1/a रेज टू पावर m, ठीक है। इसको याद रख लो कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव होने वाला है तो उसको हम लिखेंगे इस तरीके से, बट जब वो डिवाइड में आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, रेसिप्रोकल में। अब अगर हमारे पास यहाँ पे जैसे ये था 2 रेज टू पावर -3, अगर ये यहाँ पे अगर -2 होगा तो क्या हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे इसके बदले 1 डिवाइडेड बाय ये -2 एज इट इज रहेगा, ये जो -3 था यहाँ पे आके +3 बन जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ एक्सपोनेंट नेगेटिव है जो हम उसी के साथ हम अभी डील कर रहे हैं, ठीक है ना। इस वाले फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे ये था माइनस, तो यहाँ पे आके प्लस बन गया। अगर ये माइनस है तो यहाँ पे भी ये माइनस ही रहेगा, ठीक है ना। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। कमिंग विद द न्यू टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अपनी कॉपी और पेन उठा के नोट करना, इसको स्टार्ट कर लीजिए। इस वाले टॉपिक को मीन्स टू से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को अंडरस्टैंड करने में अगर कुछ भी छूटा, एक्सरसाइज 12.1 ने समझ लो आपका सब कुछ लूटा। तो बहुत ही ध्यान दे के इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो पहला ला है हमारे पास इन मल्टीप्लिकेशन इफ बेसिस आर सेम, मतलब इस टाइप से a रेज टू पावर m मल्टीप्लाइड विथ a रेज टू पावर n इन मल्टीप्लिकेशन इफ बेसिस आर सेम, मतलब मल्टीप्लिकेशन होगी बेसिस क्या होगी, सेम। तो तब रूल के हिसाब से क्या होगा, बेस अगर सेम है तो बेस एक ही रहने वाली है, जो ऊपर से पावर होंगे ना उनको हम ऐड कर देंगे m + n, ठीक है। बहुत ही ध्यान से देखिए क्या बोला मैंने, इन मल्टीप्लिकेशन इफ बेसेस आर सेम, अगर बेस सेम होगी तो नीचे बेस एक ही आएगी, पावर शुड बी एडेड, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सपोज दिस इज 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाइड विथ 2 रेज टू पावर 3, सो बेस तो सेम आ गई 2 पावर ऊपर से mn, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ a यहाँ पे 2 सेम 2, ठीक है, पावर शुड बी एडेड mn यहाँ पे m + n, तो हमारा आंसर निकल करके क्या आएगा 2 रेज टू पावर 4 + 3 7। तो इसको हम इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे।
अब अगर ऑन द अदर हैंड अगर हम इस एग्जांपल को अगर हम देखते हैं, सपोज वी हैव 5 रेज टू पावर -3 मल्टीप्लाइड विथ 5 रेज टू पावर -2, ठीक है। तो इसमें एक्सपोनेंट्स क्या आ गए, नेगेटिव आ गए। अब क्या करना है हमने, बेस तो सेम है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन मल्टीप्लिकेशन इफ बेसेस आर सेम पावर शुड बी एडेड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। तो हम क्या करेंगे, बेस सेम है तो एज इट इज बेस जाएगी, पावर शुड बी एडेड। पावर क्या है यहाँ पे -3, इसको हमने क्या करना है, ऐड करना है, ऐड कर लो, प्लस फिर साथ में क्या है -2, ठीक है। पावर शुड बी एडेड, इसको हमने कर लिया क्या, प्लस कर दिया। अब अगर फर्दर अगर हम इसको अप्रोच करते हैं, दिस इज 5 रेज टू पावर -3 फिर प्लस ये होगा ना ब्रैकेट, इसका मतलब होता है इनटू, सो प्लस इनटू माइनस हो गया माइनस, साथ में क्या है 2, क्लियर हो गया। अब फर्दर देखिए इसको, 5 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 + 2 हो गया 5, लेकिन यहाँ पे निशानी रहेगी नेगेटिव की, क्योंकि 3 बड़ा है, 3 के साथ क्या है माइनस, तो हमेशा बड़े की निशानी रहेगी। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1/5 रेज टू पावर 5, ठीक है। जो मैंने आपको अभी समझाया था नेगेटिव एक्सपोनेंट्स में क्या होता है, a रेज टू पावर -m इक्वल टू 1/a रेज टू पावर m। अभी थोड़े टाइम पहले बोला था, इसको अच्छे तरीके से याद रख लेना, यहाँ पे वही चीज इंप्लीमेंट हुई। ये है a रेज टू पावर -m होगा 1/a रेज टू पावर पॉजिटिव वाला है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको अप्रोच करेंगे अगर हमारे पास एक्सपोनेंट्स नेगेटिव आते। अगर एक्सपोनेंट्स पॉजिटिव आते तो इस तरीके से अप्रोच करेंगे, अगर एक्सपोनेंट्स नेगेटिव आते तो इस तरीके से अप्रोच करेंगे, ठीक है ना। सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को कंटिन्यू करते हुए अब हम इसमें देखने वाले सेकंड लॉ, ठीक है। सो बहुत ही ज्यादा इसको ध्यान से देखना। सेकंड लॉ, पहला लॉ क्या था, इन मल्टीप्लिकेशन इफ बेसेस आर सेम, उसका प्रोसीजर मैंने आपको बता दी। बट अब दूसरा है कि इन डिवीजन इफ बेसेस आर सेम, फॉर एग्जांपल a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n, ठीक है ना। सो इन डिवीजन इफ बेसेस आर सेम, तो क्या चीज होने वाली है, ये एज इट इज रहेगा a, ठीक है। उस इन केस ऑफ द फर्स्ट लॉ, in multiplication if bases are same power should be added, but in case of according to second law of laws of exponents, in division if bases are same then power should be subtracted, m minus n, ठीक है ना। so in division if bases are same power should be subtracted, जहां तक क्लियर हो गया। फर्स्ट लॉ में क्या था, in multiplication if bases are same power should be added, तो पावर को हम वहां पे ऐड करते थे, बट इन दिस केस हम इसको पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से अगर हम इसको समझते हैं, दिस इज फॉर एग्जाम्पल दिस इज 2 रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 3, तो हम क्या करेंगे, बेस सेम है तो बेस डायरेक्ट यहाँ पे 2 ही जाएगी, ऊपर से जो m और n है ये वाले, इनको हम क्या करने जा रहे हैं, माइनस करने जा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज माइनस है यहाँ पे। 5 माइनस 3, तो हमारे पास आंसर निकल करके क्या है, 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 3 इज 2, तो इसके साथ निशानी कौन सी लगेगी, प्लस की, बिकॉज 5 बड़ा है यहाँ पे, उसके साथ प्लस है, तो 3 छोटा उसके साथ माइनस है, बट बड़े की निशानी लगी प्लस की, तो हमारे पास आंसर निकल गया ये। बट अब अगर इसी केस में अगर हम देखते हैं, इसी वाले एग्जाम्पल को अगर हम मॉडिफाई करके लिखते हैं, आपको ये और एग्जाम्पल भी ले सकते हो। अगर हम इसी एग्जाम्पल को अगर हम मॉडिफाई करके लिखते हैं 2 रेज़ टू पावर -5, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर -3, तो कैसे होगा, बिल्कुल सेम टू सेम। देखिए बेस सेम है तो बिल्कुल ऐसे जाने वाले, ऊपर से जो पावर से उनको क्या करना है, हमने माइनस करना है, क्या करना है माइनस, दिस इज -5, फिर कौन सा माइनस है, ये वाला ला वाला माइनस, ये वाला, फिर उसके बाद n के बदले क्या है यहाँ पे -3, उसको हम लिखेंगे -3, ब्रैकेट इसलिए लगा रहे बिकॉज माइनस माइनस वो तो ऐसे ही हो जाएगा फिर एक साथ में, तो ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखने जा रहे हैं, 2 ऊपर से क्या है -5, यहाँ देखिए
माइनस, ये ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू, सो माइनस माइनस प्लस, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन साइन चेंज हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, साथ में 3। अब हम इसको फर्दर लिखने जा रहे हैं, 2 रेज़ टू, देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 5 में से 3 निकालेंगे तो बच के हमारे पास 2, लेकिन 5 यहाँ पे बड़ा है तो 5 के साथ क्या है माइनस, यहाँ पे 5 बड़ा था उसके साथ प्लस था तो प्लस की निशानी हमने छोड़ी, प्लस को हम लिखते नहीं है, ठीक है, माइनस को हमने लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे बड़ा नंबर है 5, उसके साथ माइनस, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे पता होगा ना आपको, इसको हम ऐसे लिखते हैं ना 1/2 रेज़ टू पावर 2। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना कि इफ a रेज़ टू पावर माइनस m इसका टू 1/a रेज़ टू पावर m, इसको नहीं भूलना है, ठीक है। तो ये ना a रेज़ टू पावर माइनस m हो गया, वो 1/a रेज़ टू पावर m, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। थर्ड लॉ कहता है कि इन मल्टीप्लिकेशन इफ एक्सपोनेंट्स आर सेम, बट फर्स्ट लॉ क्या बोलता था, इन मल्टीप्लिकेशन इफ बेसिस आर सेम। आपने लिखा होगा ना, वहां पे जाके आप देखें, ठीक है, कॉपी पे चेक करें आप, आपने लिखा फर्स्ट लॉ क्या था, इन मल्टीप्लिकेशन इफ बेसिस आर सेम, बट ये वाला जो है ना थर्ड लॉ वो क्या है, इन मल्टीप्लिकेशन इफ एक्सपोनेंट्स आर सेम, दैट मीन्स बेसिस डिफरेंट होने वाली है। सो a raised to power m multiplied with b raised to power m in multiplication if exponents are same, only exponents same, basis that means अगर exponents same है तो basis different, क्योंकि फर्स्ट लॉ में अगर हम जाते इन मल्टीप्लिकेशन इफ बेसिस आर सेम तो एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, बट यहाँ पे क्या है थर्ड लॉ क्या बोलता है कि इन मल्टीप्लिकेशन इफ एक्सपोनेंट्स आर सेम दैट मीन्स बेसिस जो है वो चेंज होने वाली है, यहाँ पे a यहाँ पे b। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको करेंगे a इंटू बी, पावर सेम है तो a की बात पावर m, ठीक है। तो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल बनाने वाला मैं इस टॉपिक में, ठीक है ना, उसको समझ लेना, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आपकी कंफ्यूजन क्लियर हुई तो एक्सरसाइज में आपको फाइट करने की कोई नीड नहीं है, आप इस टॉपिक के आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है, अपनी एक्सरसाइज से। दिस इज सपोज एग्जांपल के तौर पे 5 रेज़ टू पावर 3, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ 6 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसको, 5 इंटू 6 रेज़ टू पावर 3, जैसे हमने ये वाले फार्मूले को इम्प्लीमेंट किया फॉर एग्जांपल ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर हमारे पास निकल करके क्या आएगा, 5 इंटू 6 हो गया 30 रेज़ टू पावर 3, ये हमारा आंसर आ गया, दिस इज आवर आंसर। सो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है तो वी डोंट नीड टू रेसिप्रोकल दिस, वी डोंट नीड टू चेंज दिस, ठीक है। तो अगर इसी एग्जांपल को अगर मैं एक अदर वे में लिखता हूँ, ठीक है, आपके लिए समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको कुछ टाइम ये बात पहले बोली भी थी द नेगेटिव एक्सपोनेंट वाले टॉपिक में, इसी वीडियो में, तो अगर आपने अगर वहां पे ध्यान दिया होगा तो आप इस पॉइंट को समझ लोगे। देखो 5 रेज़ टू पावर -3, ये वाली एग्जांपल, ठीक है, 6 रेज़ टू पावर -3, थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, हम यहाँ पे एक और माइनस लगाते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए, मजा आने वाला है, ठीक है। कंटिन्यू। अब देखिए आप यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर पावर को बाहर, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, -6 इंटू 6 तो प्लस है, ऊपर से पावर क्या है -3 एम एम एम, यहाँ पे एम 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 एम, यहाँ पे सॉरी एम यहाँ पे -t, एम यहाँ पे क्या है -t है, क्लियर हो रहा है ना। ओके, अब हम इसी को कंटिन्यू करते हुए 5 इंटू 6 आ गया 30 आ गया, बट यहाँ पे क्या है यहाँ पे माइनस है, सो माइनस प्लस माइनस, क्लियर हो रहा है ना। उसके बाद इसके ऊपर पावर क्या आ गई
-3। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, आंसर क्या आएगा, 1/-30 रेज़ टू पावर 3, ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको जो समझाया था वो आपको मैंने ये समझाया, a रेज़ टू पावर -m बराबर होता है 1/a रेज़ टू पावर m। क्लियर? दैट मीन्स अगर बेस की यहाँ पे निशानी क्या है, माइनस, तो वो नेगेटिव ही रहेगी यहाँ पे आके, सिर्फ एक्सपोनेंट जो है ना वो चेंज हो जाएगा, एक्सपोनेंट की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, माइनस है तो प्लस बन जाए। ठीक है ना? सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हम लिखेंगे फोर्थ लॉ। ठीक है, सो फोर्थ लॉ जो है वो है इन डिवीजन इफ एक्सपोनेंट्स आर सेम। सेकंड लॉ क्या था, इन डिवीजन इफ बेसिस आर सेम, बट यहाँ पे फोर्थ लॉ क्या है, इन डिवीजन इफ एक्सपोनेंट्स आर सेम। दैट मीन्स बेसिस क्या होगी इसमें, डिफरेंट होंगे। इन डिवीजन इफ एक्सपोनेंट्स आर सेम, तो हम इसको कैसे करने वाले, ऐसे a डिवाइडेड बाई b रेज़ टू पावर m। ठीक है, फर्दर अगर इसको हम थोड़ा बहुत और लिखते हैं तो ऐसे आएगा a डिवाइडेड बाई, a डिवाइड बाई, डिवाइड तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं b, जिसको डिवाइड, इसको पावर में क्या है m। ठीक है, सो अगर आपको ये लॉ इस तरीके से आता है, a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाई b रेज़ टू पावर m, ठीक है ना, तो आप इसको, ये जो डिवाइड है ना, इसके बदले आप ऐसे लिखोगे a रेज़ टू पावर m, फिर इस डिवाइड के बदले ये वाला डिवाइड, फिर b रेज़ टू पावर m, ये बिल्कुल इसकी तरह बन जाएगा। फिर आप इस टाइप का प्रोसीजर कंटिन्यू करोगे अगर आपको बिगिनिंग में अगर आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन मानी जाता है। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल को देखते हैं। सो दिस इज 5 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 6 रेज़ टू पावर 3, कैसे होगा। ठीक है, तो सेम पैटर्न से 5 डिवाइडेड बाय 6 रेज़ टू पावर 3, दैट मीन्स क्या आ गया यहाँ पे, 5 डिवाइड बाई 6, 5 डिवाइड बाई 6 रेज़ टू पावर 3, तो ये आपका फाइनल आंसर निकलेगा यहाँ पे। अब अगर उसने बोला कि नहीं हमें टोटल आंसर चाहिए, तो होल रेज़ टू पावर 3 है, ये 3 इसका भी आ गया 5 रेज़ टू पावर 3, और ये 3 जो है ये इसका भी आ गया, तो 6 रेज़ टू पावर 3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई, इसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म में 6 इंटू 6 इंटू 6, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कुछ निकलेगा, फिर डिवाइडेड बाई इसको 6 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कुछ निकलेगा, फिर उनको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा लास्ट पे आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना, सो इस तरीके से अगर इसने बोला कि आंसर निकालना मतलब फाइनल आंसर निकालना, तो हम वो निकालेंगे, बट अदरवाइज यहाँ तक भी आप रख सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ठीक, अब इसको थोड़ा सा हम ट्विस्ट करने वाले, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने वाला हूँ। लाइक यहाँ पे मतलब इसी एग्जांपल को हम देखेंगे एक मॉडिफाई फॉर्म में, यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 6 रेज़ टू पावर -3। ठीक है ना, तो इसको हम कैसे करने वाले, ये तो सेम रहेगा ना, 5 डिवाइडेड बाय 6, इसको समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस निकलने वाले। तो 5 डिवाइड बाई 6 एज इट इज, पावर है ना m, तो ये डायरेक्ट जाएगा यहाँ पे m -3। ठीक है ना, अब हम इसको क्या लिखेंगे इस तरीके से, 5/6 रेज़ टू पावर -3। अब अकॉर्डिंग टू, अगर उसने बोला होगा हमें फाइनल आंसर निकाल के दो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने ये 3 इसको दी, ये 3 इसको दिया ना, फिर हमने ये किया आंसर उसे दिया, फिर हमने -3 हमको इसको देना पड़ेगा 5 रेज़ टू पावर -3, और यहाँ से भी 6 रेज़ टू पावर -3, क्योंकि ये -3 इसका भी और इसका भी,
बट अगर पॉजिटिव में होता तो हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देते, बट ये तो पॉजिटिव में नहीं है, ये तो 5 रेज़ टू पावर -3 आ गया, दैट मीन्स a रेज़ टू पावर -m आ गया। तो हम a रेज़ टू पावर -m किसके बराबर है बताओ? 1 अपॉन a रेज़ टू पावर m, सॉरी इसके बदले मैंने लिखा 1 अपॉन 5 रेज़ टू पावर 3, फिर ये वाला डिवाइड है, कौन सा वाला? ये वाला। ये वाला कैसे आएगा? 1 डिवाइडेड बाई 6 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। यहाँ पे मैंने कौन से फार्मूले का यूज किया? a रेज़ टू पावर -m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज़ टू पावर m। सेपरेटली ये भी था a रेज़ टू पावर m, ये भी था a रेज़ टू पावर m, दोनों के। इसके बदले मैंने ये लिखा, इसके बदले ये लिखा, और इस वाले के बदले ये आ गया। अब हम इसको फर्दर कैसे करेंगे, नजर रखना यहाँ पे, ठीक है। लास्ट पे आपको मैं एक गुड न्यूज देने वाला हूँ इसी पैटर्न में। ये आ गया यहाँ पे 1 अपॉन 5 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। ये जो डिवाइड है ना, जब हम डिवाइड को कन्वर्ट करते हैं तो ये चेंज हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में। किस में चेंज हो जाता है? मल्टीप्ल। जो इसके नीचे है ये चला जाता है ऊपर, बट इन द रेसिप्रोकल फॉर्म। तो ये है 1 अपॉन 6 रेज़ टू पावर 3, इसको हम लिखने वाले 6 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 1। टेंशन नहीं लेना, इसमें आपके लिए गुड न्यूज भी है, ठीक है। हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, बट अगर यहाँ पे प्लस या माइनस होता तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ। सो इसी को कंटिन्यू करते, 1 इंटू 6 रेज़ टू पावर 3 6 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 रेज़ टू पावर 3 इंटू 1 हो गया 5 रेज़ टू पावर 3। तो यहाँ पे ये 3 इसका भी है, सॉरी यहाँ पे ये 3 इसका भी है और ये 3 इसका भी। तो हम इसको फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 डिवाइडेड बाई 5 रेज़ टू पावर 3, ये वही होगा, ये 3 इसका भी, ये 3 इसका भी। अब अगर क्वेश्चन में बोला इसको हमें टोटल हमें लिखना है, तो ये 3 इसको दे दो जैसे यहाँ पे है, ये 3 इसको दे दो जैसे यहाँ पे, तो इसको लिख लो एक्सपेंडेड फॉर्म में लाइक दिस, तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज़ क्या वो आप देखें कि अगर आपको इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन मिलता है, इस टाइप से, ठीक है ना, हम इसी को उठा के यहाँ पे लिखते हैं, दिस इज 5 डिवाइडेड बाई 6 रेज़ टू पावर -3। तो आप इसमें ट्विस्ट क्या करोगे? इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, इसको देख लो यहाँ पे, ये जो 5/6 है इसको लिख लेना अंदर से 6/5, ठीक है। जब आप अंदर से इसका रेसिप्रोकल करोगे ना, ऊपर वाला जो नेगेटिव है वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा पॉजिटिव। अब बोलोगे आप कैसे? ऐसे। अब ये आपको करने की जरूरत नहीं है, इसी में आपका ट्विस्ट मिल जाएगा। कोई और एग्जांपल अगर लेते हैं, सपोज दिस इज 1/2, ठीक है ना। रेज़ टू पावर क्या है हमारे पास? -5, ठीक। तो हम कैसे करेंगे इसको? 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 डिवाइडेड बाई 1, रेज़ टू पावर क्या था? -1, वो क्या बन जाएगा? 5। तो 2 डिवाइड बाई 1 किसके बराबर होता है? 2 के बराबर होता है, बिकॉज अगर आप देखते हो 100/1 किसके बराबर होता है? 100 के बराबर होता है, ठीक है ना। क्योंकि इसको डिवाइड 1 से हो रहा है ना, तो ये 100 ही आएगा। अगर डिवाइड 2 से होता तो हम बोलते हैं हाँ 2 1 और 2 250 और 100, तो 1 से डिवाइड होता तो एज इट इज वही आएगा। 2 डिवाइड बाई 1 हो गया 2, सॉरी हाँ 5 डिवाइड बाई 1 हो गया 5। सी एनी नंबर डिवाइड बाई 1 इज दैट नंबर, क्लियर। सो इन दिस केस 2/1 आएगा 2, रेज़ टू पावर क्या आएगा? 5। तो इसको अब क्या करना है, हमने 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे हम? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 2 इज इक्वल टू 32, ठीक है ना। ये क्या हुआ यहाँ पे? इजी हो गया ना। अपनी एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का जाके थर्ड पार्ट देख लो, ये वही है। देखा कितना ज्यादा इजी हो गया, ठीक है। दैट मीन्स एक फार्मूला हमारे पास निकल करके यहाँ पे आया कि इफ a डिवाइडेड बाई b रेज़ टू पावर -m, तो इसके बदले हम लिखेंगे क्या? b डिवाइडेड बाई a रेज़ टू पावर m,
ठीक है। अब इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 12.1 में हम देखेंगे लास्ट टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1। सो ये लास्ट टॉपिक है, इसको आप थोड़ा और ध्यान से देखना। पावर ऑफ अ पावर मतलब क्या है इसका, एक पावर के ऊपर दूसरा पावर, दैट मीन्स ए रेज टू पावर एम रेज टू पावर एन। अगर इस टाइप की सिचुएशन वाला कोई क्वेश्चन आ गया तो उसको हम करेंगे क्या, ऐसे करेंगे ए रेज टू पावर एम इंटू एन, एम एन, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम एन, इनके बीच में कोई निशानी नहीं है तो मल्टीप्लाई की, जब दो अल्फाबेट्स में कोई साइन नहीं होता है प्लस या माइनस का तो वो मल्टीप्लाई में होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 2 raised to power 3 raised to power 2, like this इसको हम क्या करेंगे 2 raised to power 3 into 2, okay? 2 raised to power 3 into 2. So further this is 2 raised to power 3 into 2 is 6. तो ये आपका आंसर रहेगा। अगर बोला इसको थोड़ा सा और आंसर निकाल के दो, 2 into 2 into 2 into 2 6 times, ठीक है। अब अगर इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा और कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। if we have what, if we have 2 raised to power minus 3 raised to power 2, क्या करेंगे 2 raised to power minus 3 into 2, अगर 2 raised to power माइनस प्लस माइनस, ये ना प्लस 2 है ना, इसलिए माइनस प्लस माइनस 3 2 और 6, ठीक है। जरूरी नहीं है यहाँ पे ये निगेटिव होगा, ये वाला भी निगेटिव हो सकता है, ये जरूरी नहीं है ये वाला पॉइंट निगेटिव, ये भी निगेटिव हो सकता है, तब अब भी आपको यही वाला पैटर्न मिलने वाला है, ठीक है। सो सेम लाइक प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 2 और 6। तो अब ये वाला है तो उसको क्या करेंगे 1/2 रेज्ड पावर 6। इसमें तो आपने मास्टर्स की हुई है कि ए रेज्ड पावर माइनस एम इज इक्वल टू 1/a रेज्ड पावर एम, ठीक है। So this was all about the introduction of exercise 12.1। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।